तंत्रक मंत्र और शाबर मंत्र जैसी विद्या गूढ़ और प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई है। इनमें गहन साधना, ध्यान और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तंत्र मंत्र विद्या में सफलता प्राप्त करने के लिए सच्चे गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। यह विद्या अत्यधिक शक्तिशाली होती है और बिना अनुभव या सही ज्ञान के इसका अभ्यास करना हानिकारक हो सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। 1. गुरु की खोज। तंत्र विद्या को सही तरीके से सीखने के लिए एक योग्य गुरु का होना आवश्यक है। गुरु एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो इस विद्या के ज्ञान में पारंगत हों और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हों। गुरु की खोज में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही तंत्र की साधना करना लाभकारी होता है। गुरु का चयन करते समय उनकी सत्यनिष्ठा, आध्यात्मिक शक्ति और शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए। 2. तंत्र और मंत्र की समझ। तंत्र में ऊर्जा, शक्ति और विभिन्न प्रकार के साधनाओं का वर्णन होता है जो जीवन के भिन्न पहलुओं में उपयोगी होते हैं। मंत्र एक विशेष ध्वनि या शक्ति होती है जो सही उच्चारण और भावना से साधना करने पर प्रभावशाली हो सकती है। मंत्रों का जप करने से ध्यान और मानसिक स्थिति में सुधार आता है। 3. शाबर मंत्र। शाबर मंत्र मूलतः सरल भाषा में होते हैं और इन्हें तंत्र मंत्र विद्या का एक विशेष रूप माना जाता है। शाबर मंत्र का प्रयोग सामान्यतः सुरक्षा, उपचार और लाभकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 4. साधना का सही स्थान और समय। साधना के लिए शांत और पवित्र स्थान चुनें, जहां बाहरी वातावरण का प्रभाव कम हो। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे और रात्रि का समय विशेषकर अमावस्या साधना के लिए अधिक प्रभावी माने जाते हैं। 5. नियमित अभ्यास और संयम। तंत्र मंत्र विद्या में सफलता पाने के लिए नियमितता, अनुशासन और संयम का पालन करना अत्यावश्यक है। नियमित साधना से शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है और साधक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। 6. ध्यान और आत्मिक शुद्धि। तंत्र मंत्र का अभ्यास करने से पहले मन और आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करें। बिना शुद्धता और सही उद्देश्य के यह विद्या लाभकारी नहीं होती। 7. सावधानियां। तंत्र मंत्र विद्या में हानिकारक शक्तियों से भी सामना हो सकता है, इसलिए बिना अनुभव के इसे न करें। कुछ मंत्र और तंत्र क्रियाओं का प्रयोग केवल विशेष उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए। तंत्र मंत्र विद्या को सीखना केवल गुरु की सहायता से और ध्यानपूर्वक साधना के माध्यम से संभव है। यदि आपका उद्देश्य शुद्ध और सकारात्मक है तो यह विद्या आपको आत्मज्ञान और सुरक्षा प्रदान कर सकती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। शाबर मंत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उनके प्रयोग को समझना सचमुच रोचक हो सकता है। यह मंत्र बहुत प्राचीन होते हैं और उन्हें त्वरित प्रभाव दिखाने वाला माना गया है। हालांकि इनका सही ज्ञान और प्रयोग आवश्यक होता है ताकि उनका सकारात्मक परिणाम मिले। अगर आप और जानकारी चाहते हैं या किसी विशेष शाबर मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं आपके प्रश्न के संदर्भ में सावधानी बरतना चाहूंगा। तंत्रक मंत्र और जादूटोना जैसी प्रथाएं कुछ लोगों के विश्वास का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अक्सर सकारात्मक होना चाहिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका उपयोग उचित नहीं माना जाता। अगर आप अपनी सुरक्षा या किसी भी प्रकार के भय से जुड़ी चिंता का सामना कर रहे हैं तो मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए सद्गुरु, सलाहकार या मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना एक बेहतर उपाय हो सकता है। अगर आप इन विषयों में रुचि रखते हैं तो ध्यान और आत्मसंयम जैसे सकारात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है।
महाकाली के संदेश में ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति के जीवन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बुरी शक्तियों या नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह की समस्या का सामना करने के लिए आत्मरक्षा, पूजा और ध्यान जैसी विधियों का उपयोग किया जा सकता है। महाकाली की आराधना और उनके मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। यदि आप इसे रोकने के लिए किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसी अनुभवी गुरु या पंडित से परामर्श लें जो इस तरह की समस्याओं से निपटने में सक्षम हो। महाकाली की आराधना में आस्था रखने वालों के लिए यह माना जाता है कि उनकी पूजा और प्रार्थना से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं। मां काली के जागृत होने के संकेत और उनके प्रभाव का वर्णन विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों में मिलता है। मान्यता है कि माता काली के जागृत होने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1. मन में निर्भीकता और आत्मविश्वास का संचार। मां काली की कृपा से व्यक्ति के भीतर अद्भुत साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। व्यक्ति को हर कठिनाई और बाधा का सामना करने की शक्ति मिलती है। 2. नकारात्मकता और भय का नाश। मां काली को नकारात्मक ऊर्जा और भय का नाश करने वाली देवी माना जाता है। उनके जागरण से व्यक्ति के जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश है। 3. अज्ञात शक्तियों का एहसास। कई बार लोग अदृश्य शक्तियों का अनुभव करते हैं, जैसे अचानक किसी समस्या का हल मिल जाना या कठिन परिस्थितियों में अप्रत्याशित सहारा मिलना। ये भी मां काली की कृपा का प्रतीक माना जाता है। 4. सपनों में संकेत। मां काली के जागरण के समय व्यक्ति को कभी कभी उनके दर्शन या संकेत सपनों में मिल सकते हैं। सपनों में काली माता का दर्शन करना उनके आशीर्वाद का प्रतीक होता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति और साधना में वृद्धि। मां काली की कृपा से व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना और साधना में वृद्धि होती है। साधक को ध्यान और साधना में विशेष लाभ मिलने लगता है और उसकी साधना सफल होने के संकेत मिलते हैं। 6. कठिनाइयों का अंत। मां काली का जागृत होना जीवन की कई कठिनाइयों का अंत करता है। ऐसा माना जाता है कि मां काली अपने भक्तों को संकटों से निकालकर उन्हें सुख समृद्धि का मार्ग दिखाती हैं। मां काली का जागरण अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ अनुभव होता है। इसे पाने के लिए व्यक्ति को मां काली की भक्ति और साधना में पूरी निष्ठा से लगे रहना चाहिए। उनके जागृत होने के संकेत व्यक्ति को जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देते हैं। माता काली की कृपा और उनकी सवारी का आह्वान करने के लिए भक्तजन विभिन्न उपाय और साधनाएं करते हैं। यहाँ एक सरल उपाय बताया जा रहा है जिससे आप माता काली की कृपा पा सकते हैं और उनकी सवारी का आह्वान कर सकते हैं। उपाय 1. नियमित पूजा। प्रतिदिन माता काली की पूजा करें। माता के समक्ष दीपक जलाएं और काली चालीसा का पाठ करें। विशेषकर अमावस्या के दिन पूजा का अधिक महत्व है। 2. काली मंत्र। क्री कालिकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे माता काली की ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय हो सकती है। 3. नील कनेर के फूल। माता काली को नील कनेर के फूल अर्पित करें। इसे माता को प्रसन्न करने का बहुत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। 4. गहरे रंग के वस्त्र। पूजा के दौरान काले या गहरे रंग के वस्त्र पहनें क्योंकि यह माता काली का प्रिय रंग माना जाता है। 5. भैरव पूजा। माता काली का संबंध भगवान भैरव से भी है। भगवान भैरव की पूजा करने से माता काली की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। इन उपायों को सच्चे मन से करने पर आपको माता काली की कृपा प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद और सुरक्षा सदैव आपके साथ रहेगी।